नमस्कार दोस्तों, इंडियन हॉन्टेड स्टोरीज में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। अधूरी हवस का लेकर आई हूँ मैं आपके लिए 13वां एपिसोड। कहानी को पूरा जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कहानी आपको हमारी कैसी लगती है कमेंट करके ज़रूर बताएं और लाइक भी ज़रूर कीजिए अगर मेरी स्टोरी आपको अच्छी लगती हो तो चलिए कहानी की तरफ चलते हैं। राज कहता है, ठीक थोड़ी देर चाय कॉफ़ी पी के बाद में निकलेंगे। मिताली कहती है, थक गए होंगे ना। राज बोलता है, नहीं तो मुझे आदत है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वैसे भी रास्ता अच्छा है तो पता नहीं चलता। मिताली कहती है, हाँ तो खामखा हीरोगिरी झाड़ने में मत रहना, रास्ता अच्छा है तो कार लिमिट में चलाना। हाँ तो पता है मुझे आप कितनी तेज़ चलाते हो, इसीलिए मैं कहीं भागे नहीं जा रही हूँ, यहीं पर हूँ, इसीलिए बोल रही हूँ। ज़रा आकाश भैया को फ़ोन दीजिए। राज बोलता है, क्यों, क्या काम है? मिताली कहती है, आप दीजिए ना। राज आकाश को फ़ोन देता है। मिताली बोलती है, आकाश जी कार की स्पीड क्या थी? आकाश बोलता है, जी वही जो नॉर्मल हो। मिताली कहती है, मतलब 150 किलोमीटर की ऊपर थी। आकाश बोलता है, नहीं नहीं। मिताली कहती है, पता है मुझे, आप उनकी तरफदारी ना करो, आप चला लेना कार, वो नहीं सुधरेंगे। आकाश बोलता है, ठीक है ऐसा ही करूँगा, कह के राज को फ़ोन दे देता है। राज कहता है, क्या आप उसको कहा? मिताली कहती है, वो हम दोनों का सीक्रेट है, आपको नहीं बताऊंगी। राज बोलता है, ओह ऐसा क्या? मिताली बोलती है, हाँ नहीं, हम तो अब आईना हो गए हैं दोनों, जो जैसा है वैसा नज़र आते हैं। राज बोलता है, नहीं अभी बहुत कुछ है जो तुम शायद नहीं जानती। मिताली कहती है, मुझे नहीं जानना, जितना जानना था उतना आपको जान चुकी हूँ और उतना काफ़ी है मेरे लिए। राज बोलता है, ठीक है जैसे तुम्हारी मर्जी, चलो अब सो जाओ, तो बातें बाद में भी हो सकती है। मिताली कहती है, हाँ सो जाती हूँ, जब देखो तब चुप भी करा देते हो, लव यू बाय। राज बोलता है। राज और आकाश ढाबे पे कॉफ़ी का ऑर्डर करते हैं और बातों में लग जाते हैं। आकाश बोलता है, आपको कैसे पता कि गाड़ी रुकते ही मिताली का फ़ोन आ जाएगा? राज बोलता है, पता नहीं पर उसे पता चल जाता है। मैं घर से जैसे ही कदम बाहर निकालता हूँ तुरंत फ़ोन आता है, 1 सेकंड की भी कभी देर नहीं होती। जैसे ही ऑफिस के नीचे गाड़ी पार्क करता हूँ फ़ोन आ जाता है, पहुँच गए करके। ऐसा नहीं कि टाइम देखकर कभी लेट निकलता हो तो भी कभी कभी मैं जानबूझकर जल्दी निकलूँगा तो तभी भी आ जाता है। पता नहीं यार क्या जुड़ा है हम दोनों का, धड़कने जुड़ी है या एक जिस्म है। आकाश बोलता है, आपको भी ऐसा होता है? राज बोलता है, मैं अगर सोच भी रहा होता हूँ ना कि वो क्या कर रही होगी तो चलो फ़ोन करके पूछ लूँ, तब उसका फ़ोन सामने से आ जाता है। मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि इसके साथ क्या करूँ। कभी कभी सोचता हूँ कि और किसी और की तरह इसको भी इसका इस्तेमाल करके रिश्ता ख़त्म कर दूँ, पर दिल मना करता है। मेरा दिल उसके दिल को दुखाने को राज़ी ही नहीं है। और तुझे तो पता है हमारे रिश्ते का कोई भविष्य ही नहीं हो सकता, कितना भी हम कोशिश कर ले। थोड़े ही दिनों में तेरी भाभी को बच्चा होगा, उनका भी तो सोचना पड़ता है। एक तरफ मेरा दिल मिताली का साथ चाहता है, प्यार ना हो उसके साथ जीने से अच्छा जिसे प्यार करते हैं या जो आपसे प्यार करता है उसके साथ रहे। तो अच्छी तरह से जानता है मैंने शादी किस वजह से की थी, तुझे उसके बारे में बताने की ज़रूरत तो नहीं है,
पर वो मेरी जिम्मेदारी है जो मुझे जिंदा हूँ तब तक उठानी पड़ेगी। आकाश बोलता है, पर भाईजान उसकी भी तो मंगनी हो गई है, उसका क्या? राज कहता है, वही तो दिक्कत है मुझे। मिताली भी उससे परिवार के खातिर शादी कर रही है और सूरज के साथ खुश नहीं है। मेरे उसकी लाइफ में आने के बाद तो और वो पक्का हो गई है। मिताली की बातों में कभी कभी मेरे दिल में एक डर सा लगा रहता है, कहीं वो कुछ गलत ना कर बैठे। हमेशा मुझे ये डर खाए जा रहा है। हाँ, मैंने अभी तक मिताली को लव यू का रिप्लाई तक नहीं दिया और वो कहती है मुझे ज़रूरत भी नहीं कि आप मुंह से बोलकर एहसास कराएं। वो कहती है मुझे आपको गले लगाते ही एहसास हो गया था कि आपके दिल में मेरे लिए कितना प्यार है। आप भले ही मुझे ना बताएं, अगर मैं उसे कह दूं कि हाँ मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ और तुम्हारे साथ जीना चाहता हूँ तो बवाल मचा देगी। खुशी के मारे तुम सोचो, बिना कहे वो मेरे साथ इतनी खुश है तो अगर बोल दूँ तो क्या होगा? आकाश बोलता है, तो फिर किस नतीजे पर है? आप कुछ तो तय किया होगा तुमने ना? राज बोलता है, कुछ तय नहीं किया, ऊपर वाले के भरोसे छोड़ दिया। उसकी जो मर्जी होगी होना वो ही होगा। तो कुछ सोचना हो अच्छा नहीं हमारे बारे में, वरना हमें मिलना ही क्यों? इस हालातों में कुछ तो तय किया होगा ऊपर वाले ने। आकाश बोलता है, आप दोनों शादी करते हो हैं तो परिवार को मना के आपको भी प्यार है उनसे तो। राज बोलता है, मेरी आत्मा मुझे इजाजत नहीं देता। तीन परिवार की बात है, सबकी जिंदगियां तबाह करके कौन खुश रह पाएगा? मिताली के पापा नहीं है और जिस लड़के से उसकी शादी होने वाली है उसके भी पापा नहीं है, और इधर मेरा बच्चा आने वाला है जो अभी इस दुनिया में आया भी नहीं है। सबकी ज़िंदगी में जहर घोलकर हम हमारी सेज कैसे सजाएं, तू ही बता। आकाश बोलता है, मैं क्या बताऊं? मुझे कोई समस्या होती है तो आपके पास आता हूँ, वैसे वक्त पे छोड़कर अच्छा किया। देखते हैं क्या रंग आता है आप लोगों के प्यार का। राज की आवाज़ थोड़ी भारी हो जाती है। बातें करते करते तभी मिताली का फ़ोन आ जाता है। राज बोलता है, देख आ गया ना फ़ोन उसका, यह ही बात मुझे उससे जोड़े रखती है, तू सुन अभी। राज फ़ोन उठाता है और स्पीकर पर डालता है। मिताली बोलती है, हेलो, कहाँ पहुँचे आप लोग? आप ठीक तो है ना? राज बोलता है, हाँ मैं ठीक हूँ, तुम क्यों वापस जाग गई? मिताली कहती है, मेरा गला सूख रहा था, थोड़ी बेचैनी लगी तो पानी पीने चली आई। राज बोलता है, अभी भी ढाबे पर ही है, बीच में ही रोकते हुए। मिताली कहती है, ये आपकी आवाज़ को क्या हुआ? दबी दबी सी क्यों है? आप ठीक नहीं है? क्या हुआ मुझे बताएं। राज बोलता है, अरे बाबा कुछ नहीं हुआ, ठंडी हवा चल रही है तो कुछ खामखा दूसरा मत सोचो। मिताली कहती है, आप आकाश जी को दो तो क्या हुआ है? ये ठीक तो है ना? ये झूठ बोल रहे हैं, मुझे अभी सही नहीं बताते, सच क्या है आप बताएं। आकाश बोलता है, अरे कुछ नहीं हुआ, हवा ठंडी चल रही है, खुले में बैठे हैं, शायद इसलिए आवाज़ दबी हुई आपको लगी, उनको दीजिए। मिताली बोलती है, आप थक गए हो तो वहीं कहीं होटल में रुक जाइए, आराम होने के बाद चलना। राज बोलता है, तुम बात को इतना सीरियस कर देती हो ना, कुछ भी तो नहीं हुआ, तुम आराम से सो जाओ, बार बार उठ जाती हो, फ़ोन बंद करके सो जाओ वरना मैं बंद कर देता हूँ।
मिताली कहती है नहीं नहीं, आप फ़ोन बंद मत करना, मैं सो जाती हूँ, आपको परेशान नहीं करूँगी, आप ख्याल से आइए, आराम से, कार तेज़ मत चलाना, याद रखना कोई इंतज़ार में है। आप राज बोलता है हाँ बाबा चलो, अच्छे बच्चे बड़ों की बात मानते हैं। मिताली कहती है ओ पापा जी आज ओ पापा जी आ गए जी, जो आप कहें संभल कर आना, पक्का कुछ नहीं हुआ आपको। राज बोलता है अरे तुमको कहाँ इतनी बार समझ नहीं आता, सीधी तो बात कर रहा हूँ। मिताली कहती है गलती हो गई, गुस्सा मत करो, मैं सो जाती हूँ, बाय बाय। आकाश तो अचंभे में चला जाता है, क्या कनेक्शन है आप लोगों का, कुछ समझ नहीं आता मुझे। इधर आप उसकी फिक्र करके परेशान हो रहे थे और वो वहाँ महसूस कर रही थी। गजब रिश्ता बनाया है ऊपर वाले ने, आपका मान गए भाई। राज बोलता है इसीलिए तो मैं फिक्र भी करूँ तो वो वहाँ तड़प महसूस करती है, इसीलिए मुझे हर हाल में खुश रहना पड़ता है और रहता भी हूँ, वरना रो रो कर बुरा हाल कर देती है ये। तो तुम साथ थे तो जल्दी मान गई, वरना मुंह से बुलाए बिना छोड़ती ही नहीं, वो जानकर ही दम लेती। चलते हैं धीरे धीरे, अभी तो 300 किलोमीटर की दूरी तय करनी है, वहाँ जाके ही आराम करेंगे। आकाश बोलता है भाई सिगरेट और पानी की बोतल ले लूँ ना। राज बोलता है हाँ ले वरना नींद आने लगेगी। दोनों निकल जाते हैं ढाबे से मिताली के गांव की ओर। गज़ल सुनते सुनते 150 किलोमीटर की रफ्तार से रास्ता कट रहा होता है। कई घंटे में मिताली के गांव के पास वाले टाउन आ जाता है। दोनों वही रूम बुक करके कमरा ले लेते हैं और सो जाते हैं वहाँ पर। और साथ ही मिताली के फ़ोन पे SMS छोड़ दिया कि हम पहुँच गए हैं और होटल में कमरा ले लिया है और सोने जा रहे हैं। तुम 11 बजे से पहले हमें उठाना मत, प्लीज़ सोने देना। मेरी प्यारी पगली लिखकर भेज दिया और दोनों सो जाते हैं। आज के लिए इतना ही। आगे की कहानी जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं जल्द ही आपके लिए आगे की कहानी लेकर लौटूंगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।